हेलो दोस्तों, आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का या कॉमर्शियल लॉ में एक शब्द आता है जो कि लैटिन शब्द है, फ्रेजल वर्ड है, फ्रेज है, वहाँ का वाक्यांश है, शब्द नहीं है, वाक्यांश है। नूडम पैक्टम, इसके बारे में बताएंगे। नूडम पैक्टम मीन्स होता है कि विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स होता है प्रतिफल, प्रतिफल यानी एवज। एवज हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रस्तावक, प्रस्ताव करने वाला, और एक होता है स्वीकृत करता, स्वीकृत करता। एक ने ऑफर किया या प्रपोजल किया, प्रपोजल, और दूसरा एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड किया। तो ये इतने भर से ही एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट तब होता है जब कोई भी प्रस्तावक कोई प्रस्ताव दे, कोई वचन दे, कोई प्रॉमिस करे, और एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्ट करने वाला जो है, वो उसे मंजूर करे, स्वीकार करे। तो ये जो वचन है, जो करने का जो एवज है, वो रुपया भी हो सकता है, संपत्ति, अदर संपत्ति भी हो सकती है, चल अचल, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, एवज में कुछ किया भी जा सकता है, और करने का वचन भी दिया। ये जब हम प्रिंसिपल आपको बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएंगे, तब बताएंगे। मेरा यहाँ बताने का मतलब है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है यानी विधि द्वारा परिवर्तनीय करार है, तो उसमें प्रतिफल अवश्य है, प्रतिफल अवश्य। अब ये प्रतिफल पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता लिए हो या पर्याप्त हो। तो नैतिक, लोक और कानून का फॉर्मल ये है रूप कि ये पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, ये आवश्यक नहीं है कि पर्याप्त हो। पूर्ण तो कोई सवाल ही नहीं होता, पर्याप्त भी जो है जरूरी नहीं है, होना तो चाहिए, चाहिए आइडियल कंडीशन, ये यूटोपिया का शब्द है, शुड। तो लेकिन ये बाउंड नहीं है, कि एकदम कंक्रीट नियम नहीं है कि होना ही चाहिए। इसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। आपकी 100 रुपये की कलम 10 रुपये में बेचिए, आपकी मर्जी, ये हो सकता है। तो पर्याप्त हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इसी को लैटिन भाषा में नूडम पैक्टम कहा जाता है, यानी बिना पैक्ट के, बिना कंसिडरेशन के कोई पैक्ट नहीं हो सकता। यानी बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के कोई भी एग्रीमेंट अगर करते हैं आप, कोई करार करते हैं, तो संविदा का रूप वो नहीं लेगी। कुछ उदाहरण हैं इसके एक्सेप्शन के, जैसे दान है। तो दान ये लौकिक, पारलौकिक बातें हैं, इसका एवज पर भी जानने को मिलेगा, जो भी है। तो ये दान, एजेंसी, एजेंसी में कमीशन मिलता है अभिकर्ता एजेंट को, और लव एंड अफेक्शन वाले जो रिश्ते होते हैं, पिता पुत्र, माता पिता, पिता और माता जैसी भी करने वालों, पुत्री, ऐसे रिलेशन जो है वो लव एंड अफेक्शन पे होते हैं। अगर इस तरह के रिश्ते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, तो वो चीज़ें जो है विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। तो ये है आपका नूडम पैक्टम, जो कंसिडरेशन से, खासतौर से कॉमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जुड़ा हुआ है। तो मैं अगली बार फिर आपको मिलता हूँ, आपसे मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।